नमस्कार सभी को। तो हम लोगों ने ये बात किया था कि हम लोग वर्णमाला को लिख करके भी समझेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था और आज मैं आपको कॉपी पर कैसे लिखा जाता है उसको लिख करके बताऊंगा। देखो, मैंने आपको ये समझाया था कि एक तरीका होता है लाइन के थ्रू लिखने का और एक तरीका होता है कर्व के थ्रू लिखने का। तो लाइन के थ्रू लिखने का जो तरीका है और जो कर्व को लिखने का तरीका, इन्हीं से मिला करके सारे व्यंजन बनते हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि कुछ व्यंजन जो होते हैं वो हल्के होते हैं और कुछ व्यंजन जो होते हैं गाढ़े होते हैं। तो जो हल्का व्यंजन है वो इधर मैंने लिखा हुआ है और जो गाढ़े व्यंजन होते हैं वो इधर लिखा हुआ है। देखो, ध्यान देने वाली बात है कि इस जो भी व्यंजन लिखे जाएंगे उन व्यंजन की लंबाई, उनकी लेंथ कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है आराम से कि क वर्ग की रेखा है, मैंने इस लाइन में लिखा हुआ है। तो ये क है, हल्की रेखा है, लाइन पे ही आप इसको बनाएंगे। क और ख को लाइन पर बना करके काट देंगे तो इसको ख पड़ा जाएगा। अगर इसी ख क को अगर गाढ़ा कर दिया जाए, लाइन पे ही बनाएंगे आप इसको, गाढ़ा कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे ग, और ग को अगर काट देंगे तो इसको बोलेंगे घ। ये दोनों डार्क हैं। फिर च वर्ग की रेखाएं, च वर्ग की रेखाएं 60 डिग्री पर बनाई जाती हैं इस तरीके से, है ना। ऊपर से हल्का सा जगह छोड़ करके इस तरीके से आपको बनाना है। हल्की रेखा ये च है, और च को अगर आपने यूं करके काट दिया तो इसको पढ़ेंगे छ। लेकिन अगर यही च की रेखा आपने डार्क बना दी, गाढ़ी बना दी, हालांकि एक ही बार आपको बनाना है, डार्क बना दिया तो ये पढ़ा जाएगा ज, और आपने इसको डार्क बना करके और इसको काट भी दिया तो इसको पढ़ा जाएगा झ। फिर ट वर्ग की रेखाएं जाती, ट वर्ग को एकदम सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पर लिखना है। ये ट वर्ग की रेखाएं होती ट, ठ, ड और ढ। तो ट को अगर हमने काट दिया तो ये क्या बन जाता है, ठ। ध्यान देना, ये सारी रेखाएं जो है वो लाइन पे लिखी जा रही हैं। फिर अगला शब्द, अगला व्यंजन हमारे पास है ट, ठ, इसको बोलेंगे ड। ड की रेखा गाढ़ी होती है, लाइन पे ही बनाएंगे, गाढ़ी बनाएंगे। ड। पेन आपको नहीं उठाना है, ठीक है। जैसे आपने यूं खींचा और बस, इसके बाद आपको पेन नहीं उठाना, दोबारा इस पर ओवर राइटिंग भी नहीं करना। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। तो ड हो गया, ये ढ हो गया। फिर त वर्ग के कर्व जितने भी हैं आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से त बनाया जा सकता है और त इधर से भी बनाया जा सकता है। इसको त बोलेंगे। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना, 4 से 5 लाइन, 6 लाइन इसको लिखना। इसी लाइन को अगर हम काट दें, त को लिख करके ऐसे काट दें तो इसको बोलेंगे थ। इसी तरीके से इधर से भी त को लिख करके ऐसे काट दें तो इसको थ बोला जाएगा। अगर त की रेखाओं को गाढ़ा कर दी जाए, त की रेखा अगर गाढ़ी कर दिया जाए तो ये द हो गया, ये ध हो गया। उसी तरीके से, सॉरी, ये दोनों द है और ये दोनों क्या है, द है। तो ये दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं सूटेबिलिटी के हिसाब से, मैं आगे बताऊंगा। इनको काट दिया जाएगा तो ये ध कहलाएंगे। प वर्ग की रेखाएं, ये प हो गया, और अगर इसी को काट दिया जाए तो ये फ हो जाएगा। ब, ये गाढ़ी रेखा रहेगी तो ब हो गया। इसी गाढ़ी रेखा को अगर काट दिया जाए तो भ हो जाएगा। तो आप इतना व्यंजन समझ पा रहे होगे। लाइट और डार्क में आपको फ़र्क समझ में आया। जो जितने भी व्यंजन हल्के आवाज़ में बोले जाते हैं वो सभी हल्के लाइन के या हल्के कर्व के माध्यम से लिखे जाते हैं। जितने भी गाढ़े साउंड होते हैं या उनकी आवाज़ भारी होती है, जितने भी व्यंजन की आवाज़ भारी होती है वो मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, मोटे कर्व या मोटी लाइन से लिखे जाते हैं। ये मोटे और पतले का कंसेप्ट था। और आपको ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कर्व कैसे बनता है। 2 तरीके से बनता है। एक, अगर सर्कल आपने ऐसे बनाया, इस सर्कल को एक तो ऐसे आपने काट दिया, ठीक है। तो इस सर्कल को काटने के बाद एक पार्ट ये निकला, दूसरा पार्ट ये निकला, तीसरा पार्ट ये निकला और चौथा पार्ट ये निकला। ये सभी अपने आप में एक एक अक्षर का नाम है। ये पहले वाले को आप पढ़ते हैं म, ठीक, और ये तीसरे वाले को पढ़ते हैं न। ये म है और ये न है। आपको मैंने बताया था म ऐसे बनाते हैं, अगर ये लाइन है तो लाइन पे म ऐसे बनाते हैं और न को लाइन पे ऐसे बनाते हैं। तो ये म हो गया और ये न हो गया। ये दोनों रेखाएं त की हैं। अगर ये लाइन है तो त की रेखाएं ऐसे बनती हैं, आपको मालूम है। तो ये कर्व से इस तरीके से तिर्यक रेखा के रूप में काटने के बाद ये 4 अक्षर हमारे पास निकल के आते हैं। एक और सर्कल बनाते हैं हम, उस सर्कल को बिल्कुल सीधा काट देते हैं। तो सीधा काटने पे भी फिर से यहाँ पे 4 अक्षर बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये चारों अक्षर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये जो है ल है, इसको बोलेंगे ल, यानी ल कैसे आप बनाएंगे ल की जितनी भी रेखाएं होंगी, ल नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। यानी पहले आप ऐसे ही बनाए, ल नीचे आपने पेन रखा और ऊपर की तरफ गए, और ल को आपने यहाँ पेन रखा, नीचे की तरफ आए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो ये हो गया ल की रेखाएं। इसको बोलते हैं र। र हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे र। ऊपर से नीचे आपने बना दिया। ध्यान देना, इस लाइन में मैं कितना जगह ऊपर छोड़ रहा हूँ और हमेशा मैं लाइन पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान देनी है। फिर ये जो तीसरा है और चौथा है, इन दोनों को स बोला जाता है। ये और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स इधर से बनता है और एक स इधर से बनता है। तो आप देख पा रहे हो यही वाली लाइन जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है,
ये स है। तो ये कर्व से बनने वाली रेखाएं हो जाती हैं। आगे कुछ और व्यंजन हम लोग देखते हैं। अगर हमको यह बनाना रहे, एक होता है य और एक होता है व, तो य को आप इधर की तरफ हल्का सा आंकड़ा निकाल करके, आंकड़े के साथ अगर इधर का आंकड़ा निकालेंगे तो इसको य पढ़ेंगे, लेकिन आंकड़ा अगर इधर की तरफ निकाल दिया जाए तो इसको आप व पढ़ेंगे। ध्यान देना, इसको य पढ़ा जाएगा, इसको व पढ़ा जाएगा। और य और व की ये खास बात ये है, य व और र की खास बात ये है कि ये हमेशा 30 डिग्री पे लिखे जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 30 डिग्री पे लिखें। अभी जब आप वर्णमाला का प्रयोग करेंगे तो आप की मर्जी है, आप 30 डिग्री पे लिख सकते हैं ज़्यादा झुकाव करके। लेकिन यहाँ पे अभी जब ज़रूरत नहीं रहेगा तो आपको 30 डिग्री पे लिखने की जरूरत नहीं, आप 60 पे भी इसको लिख सकते हैं। तो 60 से 30 डिग्री के बीच में लिख सकते हैं। जनरली वर्णमाला में अगर कोई पूछे ये कितने डिग्री पे लिखे जाते हैं तो आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं कि य, र और व ये हमेशा 30 डिग्री पे लिखे जाने वाले शब्द हैं। और साथ में ह भी 30 डिग्री पे ही लिखा जाता है। तो एक तो आपको समझ में आ गया यह कैसे बनाते हैं। तो भाई यह जो है, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा व, और ये हो गया ह दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, नीचे से सर्कल लेते हुए ऊपर की तरफ या ऊपर से सर्कल लेते हुए नीचे की तरफ। ये दोनों तरीका है ह को बनाने का। 30 डिग्री पे बनाया जाने वाला एक और शब्द है र आपको च के जैसा दिख रहा होगा। ये देखो र की लाइन जो है वो च जैसी दिख रही होगी, जैसे आपको यहाँ मैं पिछले पेज में दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम च वर्ग की रेखाएं पढ़ रहे थे तो च देखो इसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन च और र में फ़र्क क्या है। यहाँ पे र लिखा हुआ है तो र भी ऐसे लग रहा है कि र भी वैसी ही लाइन बनाई गई है और च की भी लाइन वैसी ही है। लेकिन इसमें फ़र्क वाली बात यह है कि र हमेशा नीचे से बनाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तब इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे र। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आप बना दोगे, ऊपर पेन रखा आपने, नीचे की तरफ है, तब इसको पढ़ोगे च। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। और एक और बात है कि जो र होता है वो जो 30 डिग्री पे लिखा जाता है, तो वो 30 डिग्री वाली बात उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि च हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है और र को नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ये दोनों फ़र्क है। स आपको मैंने बता ही दिया, ह आपको मैंने बता ही दिया। ह दोनों तरीके से बनाया जाएगा, नीचे सर्कल लेते हुए ऊपर की तरफ या ऊपर सर्कल लेते हुए नीचे की तरफ। म को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उस कर्व को काटते टाइम मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो कर्व होता है वो म कहलाता है। अगर इसी म को काट दिया जाए तब इसको न पढ़ेंगे। इस म को अगर काट दिया जाए तो न पढ़ेंगे। अगर इस न को काट दिया जाए, ये तो न है, लेकिन इस न को काट दिया जाए, इस म को काट दिया गया, म को, ये म है और इस म को अगर हमने काट दिया तब इसको पढ़ेंगे न। ये न है और इस न को हमने काट दिया अगर, तो इसको पढ़ेंगे म। ये ध्यान देने वाली बात है। हमको कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। कटे हुए व्यंजनों के अंदर हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। न इस तरीके से न बनाया जाएगा कर्व के फॉर्म में, ऊपर की तरफ गहरा रहेगा, और इसी न को अगर हमने काट दिया तो इसको म पढ़ा जाएगा। आपको तो पता ही है कि र को जब काटते हैं तो ड़ बन जाता है, र को काटने पे ड़ बन जाता है। यानी र नीचे के से ऊपर की तरफ हमने र बनाया, कैसे बनाया होगा, तो यूँ बनाया। ये र को काट दिया तो ड़ बन गया। र आपको मालूम है एक और तरीके से बनता है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये आते हैं तो र बन जाता है। तो र को काट देंगे तो ड़ बन जाएगा। और ढ बनाने के लिए ह को काटो, ये ह नीचे से ऊपर गया, ये भी क्या है, ढ है। एक तरीका और होता है बनाने का, ह को आपने इस तरीके से काट दिया तो ये भी क्या हो गया, ढ हो गया। देखो ये जो ङ होता है ना, ये न से बना है। इसमें ङ में न का साउंड आ रहा है, लेकिन जो ङ होता है वो भारी होता है। ङ की आवाज़ होती है भारी होती है, लेकिन जो न की आवाज़ होती है वो हल्की होती है, हल्की। तो न आप कैसे लिखते हो, न को तो आप ऐसे बनाते हो, ये हल्का है ना, ये हल्का है। लेकिन जब इसी को भारी कर दोगे, है ना, जब इसको मोटा बना दोगे तो ये मोटा बनने की वजह से भारी आवाज़ हो जाएगी। और भारी आवाज़ किसकी होती है, ङ की। तो ये कहलाएगा न और ये क्या कहलाएगा, ङ। क्यों, क्योंकि ये भारी आवाज़ है। मैंने बताया ना, जितनी भी भारी आवाज़ें हैं उनको गाढ़े कलर से लिखा जाता है, गाढ़े पेन से लिखा जाएगा या गाढ़े पेंसिल से लिखा जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट वर्णमाला थी। और आप लोग सभी को, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आप ऐसे लिखोगे क, आप ऐसे लिखना क और ख, क ख ऐसे लिख करके यहाँ पे क बना लेना और फिर इसके बाद आगे ख बना लेना। अब इसको 4 लाइन प्रैक्टिस करना, क ख क ख क ख, इस तरीके से प्रैक्टिस करना, क ख ऐसे प्रैक्टिस करना, बोलते हुए प्रैक्टिस करना। उसी तरीके से फिर आगे 4 लाइन ऐसे करने के बाद फिर आगे लिखना ग और घ, फिर ग घ को प्रैक्टिस करना, ग को गाढ़ा बनाना, फिर घ बनाना, घ को काट देना। इस तरीके से पूरा प्रैक्टिस करना। इसी तरीके से 2-2 के पेयर में, दोनों हल्की और दोनों भारी एक साथ लेते हुए आप पूरे वर्णमालों को प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अच्छे से पकड़ बन जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।